Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था बेसिक जर्नल एंट्रीज को। इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, लास्ट वीडियो में हम लोग 13 एंट्रीज को कवर कर चुके थे। 2 एंट्रीज हमारी बची थी, पहले उसको कवर करते हैं, फिर सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले टॉपिक को। तो सर एंट्री नंबर 14 बोलती है परचेज मशीनरी वर्थ ₹1,00,000। मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, जब भी हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं ना, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो हम एंट्री डालते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट ये सिग्निफाई करता था कि गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, जब भी हम लोग फिक्स्ड एसेट को बाय करेंगे ना, तब हम लोग उस फिक्स्ड एसेट का नाम लिखेंगे, ना कि वर्ड यूज करेंगे परचेज। परचेज वर्ड तभी यूज होगा जब उसने लिखा होगा परचेज ऑफ गुड्स। जब लिखा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तो हम वर्ड यूज करेंगे जो फिक्स्ड एसेट बाय हुआ है। जैसे इस केस में मशीनरी बाय हुई है तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर मशीनरी को डेबिट क्यों किया? पहली बात, मशीनरी के बिजनेस में आने से एसेट बढ़ता है तो एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, और हम लोगों को पता है कि जो मशीनरी है वो रियल अकाउंट है, एसेट है ना, क्योंकि वो रियल अकाउंट है तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी हमारे बिजनेस के अंदर है, उसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे आया मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश अकाउंट। सर कैश मेरे बिजनेस है, चल गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सिमिलरली उसने बोला है सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹25,000। अब देखो यहाँ पर गुड्स नहीं सेल किए तो मैं वर्ड यूज सेल नहीं करूंगा, ना ही वर्ड यूज करूंगा परचेज, मैं यहाँ पर उस एसेट का नाम लिखूंगा। तो सर सेल करने से बिजनेस के अंदर कैश आ गया तो कैश अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पर आ गया फर्नीचर 25,000। इन दोनों के नीचे तुम लोग नरेशन लिखोगे। पहले के नीचे लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेज वर्थ ₹1,00,000 और यहाँ पर बीइंग फर्नीचर सोल्ड वर्थ ₹25,000। सर अब हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं गुड्स को, ठीक है, उसका जो लिस्ट प्राइस होता है उससे कम वैल्यू पे बेचता हूँ तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। इट इज नथिंग बट द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, अब मुझे पता है कि डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड इज योर कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी मैं बल्क में परचेज करता हूँ तो मुझे कंपनी डिस्काउंट देती है। फॉर एग्जांपल जब लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी कोई भी परचेजर जो है वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है ना, तो सेलर बोलता है कि अगर तू बल्क में परचेज करेगा, तेरे बल्क में परचेज करने के से मेरी जो एंटरप्राइज की सेल है वो इंक्रीज हो रही है। अगर सेल इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, सेलर बोलता है अच्छा अगर तू बल्क में बाय करेगा ना तो मैं तेरे को कुछ डिस्काउंट दूंगा। वो डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो सर, सबसे पहले इसका मतलब पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अ discount allowed by the seller on the purchase of goods in large quantity। the main word is large quantity, मतलब बल्क में जब तुम लोग बाय करोगे उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा सर, सेकेंड, अब उसने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, अब वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर। अब मेरे को एक बात बताओ कि सर वो 10% किसका होना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट किस अमाउंट के ऊपर लगता है? तो उसने बोला जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा हम लोग परसेंटेज ऑफ या तो लिस्ट प्राइस लेंगे या तो मार्केट प्राइस लेंगे। तो देखो, इट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। थर्ड, अब उसने क्या बोला सर, ठीक है, ये तो पता लग गया मीनिंग क्या होता है, ये भी पता लग गया कैलकुलेट किसके ऊपर होता है। अब वो बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली शो नहीं होता। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, ये थर्ड पॉइंट को समझाऊंगा, इसके लिए ना हम एक एग्जांपल भी सीखेंगे, फिर ये थर्ड पॉइंट के पास दोबारा आऊँगा। अब चलते हैं कैश डिस्काउंट के पास। सर कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे मेन दिक्कत पता क्या होती है कि उसके बैड डेट्स ना हो जाए। अगर मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो डेटर बनेंगे, उस क्रेडिट सेल की वजह से ये पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने क्रेडिट सेल की है तो वो डेटर पैसा ना दे और मेरे बिजनेस में बैड डेट्स हो जाए और मेरा काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्रेडिट सेल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यार तू अगर अभी के अभी सारी पेमेंट कर देगा ना
तो मैं तुझे कुछ डिस्काउंट दूंगा जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि जो मेरा बायर है ना उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी है, बहुत जल्दी पेमेंट कर दी है कि ले भाई सारा का सारा पैसा अभी ले ले। इससे मेरे को फायदा क्या होगा, ठीक है थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, बट फायदा ये होगा कि बिजनेस में बैड डेट्स बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो सकते हैं। तो देखो सर यहाँ पर क्या लिख रहा है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू एनकरेज द अर्ली पेमेंट। किया तो जल्दी पेमेंट कर, मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, मेरे को फायदा क्या है, सेलर को फायदा क्या है, उसके बैड डेट्स बच रहे हैं, क्रेडिट सेल प्रिवेंट हो रही है। सर अब उसने क्या बोला कि ठीक है कैश डिस्काउंट का मतलब समझ लग गया, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ लग गया, अब कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट करेंगे। वो बोलता है सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स में से तुम लोग ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आती है, ठीक है, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगाना। तो उसने बोला कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये मैंने दोनों का तुम्हें छुड़वाया अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखा गया ट्रेड डिस्काउंट कैन नेवर बी शोन सेपरेटली, और कैश डिस्काउंट हमेशा सेपरेटली शो होता है। इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, अभी के लिए रुक जाओ, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसने बोला परम सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है सर, ये लगता है लिस्ट प्राइस के ऊपर। हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा फिर कैश डिस्काउंट लगेगा। तो मैंने देखा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है सर मेरा 10,000, ये देखो उसने लिखा हुआ 10,000 के गुड्स हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब है 1,000 का लग गया ट्रेड डिस्काउंट। 10% किसका, ये निकाला 10/100 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस था 10,000, 10,000 का 10% होता है 1,000, तो बचा कितना 9,000। इसको बोलते हैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब है कि देखो उसने बोला 10,000 के गुड्स हुए इतने, अब मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अब सेल वैल्यू मैंने कितने में बेचा होगा, 9,000 में बेचा। अब उसने बोला 20% का कैश डिस्काउंट भी मिला इसको 20% का सीडी इसीलिए मिला क्योंकि उसने सारा की सारी 9,000 की पेमेंट कर दी। मैंने कहा रुक भाई तेरे को 20% का सीडी देता हूँ। अब देख 9,000 मल्टीप्लाई बाय कैश डिस्काउंट कितना है सर, यहाँ पर 20% आएगा, तो कैश डिस्काउंट है तुम लोगों का 20%, तो यहाँ पर आ गया कैश डिस्काउंट 1,800, क्योंकि उसने बोला था कैश डिस्काउंट अलाउ होता है आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद किस में से डिडक्ट करना है सर, लिस्ट प्राइस में से। तो सर यहाँ पर आ गया 1,800, तो मेरा आंसर आया 9,000 माइनस 1,800 दैट इज योर 7,200। तो सर ये हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया मेरा कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब सीखते हैं इसको अकाउंट कैसे करना है। अकाउंटिंग करने का मतलब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। अभी तक रिवाइज करवा रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट बल्क पे मिलता है, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट ऑफ कैश की इसलिए मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है। कैश डिस्काउंट लगता है लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है, ये 9,000, इस केस में 9,000 थी। अच्छा, अब उसने बोलता है ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो क्या होता है, रुक जाओ बताता हूँ। अब सीखते हैं सर अकाउंटिंग। कहता है अकाउंटिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है या हमने डिस्काउंट दिया है। क्योंकि अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो समझो कि मैंने गुड्स सेल किए, सामने वाले ने कहा भाई डिस्काउंट दे दे क्योंकि मैंने बल्क में बाय किए, तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए खर्चा है, तो उसकी अकाउंटिंग डिफरेंटली होगी। अगर मैंने किसी से परचेज किया है और सामने वाले ने मेरे को डिस्काउंट दिया है तो मेरे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो मेरे लिए मेरी इनकम है, तो सर फिर अकाउंटिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है या हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो सर अकाउंटिंग सीखने से पहले हम लोग देखेंगे whether the discount is allowed and when the discount is received। जब डिस्काउंट रिसीव होगा और जब हम डिस्काउंट को अलाउ करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी। सो उसने बोला जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो डिस्काउंट को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इस केस में हम डिस्काउंट को एज अ इनकम ट्रीट करेंगे। देखो सर एग्जांपल, अमित सेल्स द गुड्स टू विकास ऑफ ₹10,000 अलाउइंग हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा। सर लिस्ट प्राइस है मेरा 10,000, मुझे पता 10,000 पे 20% लगाना है, तो 10,000 का 20% होता है 2,000, तो ये आ गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट। और सर सेल वैल्यू आ गई 8,000। अब कैश डिस्काउंट है नहीं तो यही हमारा होगा क्योंकि हम पहले ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अब देखो उसने बोला कि अब एंट्री पास करो, मतलब अकाउंटिंग करो इसकी।
अकाउंटिंग किस किस की बुक्स में करनी पहले बहुत ध्यान से समझना। अगर अमित ने, देखो अमित यहां पर है सेलर, विकास यहां पर है परचेजर, ठीक है। अगर मैं अमित के बुक्स में एंट्री डालता हूं, अमित सेलर है, इसका मतलब है उसने डिस्काउंट अलाउड होगा, उसके लिए उसने डिस्काउंट दिया होगा, मतलब उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। विकास क्या है, परचेजर, इसका मतलब है विकास को डिस्काउंट रिसीव होगा, और ये इसके लिए क्या है, इनकम। अब मेरे को एंट्री डालनी है इन दोनों की बुक्स में। पहले मैं देखता हूं अमित सेलर है, उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो उसका अकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, अमित ने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। इसका मतलब है, मैं बोल रहा हूं अमित ने अगर सेल किया है, सर किसको सेल किया है, विकास को। अच्छा सर ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, मैंने क्या बताया था, अगर नेम ऑफ द सेलर गिवन होता है तो उसको क्रेडिट सेल मान के चलते हैं, ना कि कैश सेल। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये कैश सेल है तो मैं इसको क्रेडिट मानूंगा। अच्छा सर, तो एंट्री मेरी डलती है विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कितना, 8,000। सर आपने 2,000 क्यों नहीं दिखाया। देखो मैंने ट्रेड डिस्काउंट का थर्ड पॉइंट छुड़वाया था, उसने क्या बोला था थर्ड पॉइंट ने, इट इज नेवर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर शो नहीं करेंगे कि हमने, मतलब हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा खर्चा है ना इस केस में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपल सा क्या करूँगा, जो अमाउंट मेरी रिड्यूस है ना उससे मैं सेल की एंट्री पास कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अमित यहाँ पर मेरा क्या है, सेलर, तो मैंने एंट्री डाल दी विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सोचो मैं विकास के उसमें क्या एंट्री डालूंगा, विकास मेरा क्या है, परचेजर, इसने गुड्स को परचेज किया है, मतलब इसको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो ठीक है सर, रिसीव हुआ तो फिर क्या हुआ, इसने परचेज किया, तो यहाँ लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 8,000। सर अब मेरे को ना अभी भी समझ नहीं आया नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, मतलब सेपरेटली क्यों नहीं शो करते। 2 मिनट रुको, एक बार कैश डिस्काउंट करवाने दो, फिर डिटेल में दोबारा से समझाता हूँ। तो ये मेरी सिंपल सी एंट्री, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हमारा आता है सेल वैल्यू। जब हमारे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री डाली ना हमने, तो बस वो सेल वैल्यू से हम एंट्री डाल देंगे, अगर परचेज है तो परचेज की एंट्री, सेल है तो सेल की एंट्री। और ये बेसिक एंट्रीज मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ। अब देखो सर नेक्स्ट, अब वो बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को कैसे अकाउंट करना है, तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं, व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड तो अलग अकाउंटिंग होगी, और डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो अलग अकाउंटिंग होगी। देखते हैं सर, देखो मैंने ऊपर वाली एग्जांपल को कॉपी किया। उसने बोला परम सेल गुड्स ऑफ ₹10,000 टू रवि आफ्टर अलाउइंग द 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड, सर यहाँ पर आएगा, मैंने 2% के हिसाब से किया तो तुम भी उसी के हिसाब से करना, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, कोई भी एंट्री पास करने से पहले तुम लोग कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना कैश डिस्काउंट है और कितना ट्रेड डिस्काउंट है। तो सर देखो लिस्ट प्राइस 10,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, सेल वैल्यू 9,000, कैश डिस्काउंट आ गया 2% का, किसके ऊपर, 9,000 के ऊपर। सर सेम सम में ऊपर अभी करवाया, और अमाउंट कितनी रिसीव हो गई, 8,820। अब ध्यान से समझना, उसने बोला यहाँ पर परम ने गुड्स बेचे रवि को, तो परम कौन हो गया मेरा, सर सेलर। अगर परम सेलर है, इसका मतलब है इसने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। रवि कौन है सर, रवि है परचेजर, तो इसको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंट्री डालता हूँ परम के केस में कि जब परम ने सेल किए हैं और परम ने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्च है, तो एंट्री कैसे डालूंगा। अब देखो सर एंट्री कैसे पास करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब परम ने अगर सेल किया, ठीक है, तो परम एंट्री पास करेगा सेल की। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे सोचोगे सर परम ने सेल किया रवि को, रवि का नाम गिवन है, अगर नाम गिवन होता तो एक क्रेडिट होना चाहिए, तो मैं एंट्री पास करूंगा रवि टू सेल्स। आंसर इज नो, क्योंकि एक बात को समझो, अगर इसमें 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब मेरे को कैश रिसीव हुआ है तभी तो कैश डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है इस केस में तुम्हें पेमेंट रिसीव हो गई है, तो मैं बैंक में करूंगा डेबिट। क्या करूंगा सर, बैंक अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। सर कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है 8,820, तो मैंने बैंक अकाउंट को करके डेबिट 8,820। अब सर मेरे को एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट उसने बोला था सेपरेटली शो करो,
सेपरेटली शो करने का मतलब है कि डिस्काउंट को करो अलग से डेबिट। अगर इसने सेल किया है तो जिसने सेल किया होता है उसके लिए डिस्काउंट खर्चा होता है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है। तो सर मैं 180 से कर दूंगा इसको डेबिट, ठीक है। अब टू सेल्स कितना सर 9000। अब ध्यान से एक बात को समझना, ये जो 9000 है वो उसमें से 1000 टीडी माइनस हुआ हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है, इसको सेपरेटली शो नहीं करते। बट जो कैश डिस्काउंट है, जो 180 का मैंने कैश डिस्काउंट दिया, इसको सेपरेटली शो करना होता है। आई होप तुम लोगों को थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। तो ये मैंने एंट्री पास की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स। अब तुम लोगों ने देखो, रवि ने परचेज किया तो रवि परचेज की एंट्री डालेगा, अब वो एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर डिस्काउंट को डेबिट इसलिए किया था क्योंकि जो इंसान सेल करता है वो डिस्काउंट देता है, उसके लिए डिस्काउंट खर्चा है। जो इंसान परचेज कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट जो है वो इनकम है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसने पेमेंट की टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट की 8820 की पेमेंट की। ये देखो, अगर अमाउंट रिसीव हुई है परम ने इतनी की, इसका मतलब रवि ने 8820 की पेमेंट की, और सर इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड की एक इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम मतलब 180 की इनकम आ गई और इसने टोटल परचेज कर ली 9000 की। आई होप तुम लोग को ये दोनों एंट्रीज क्लियर होंगी कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती क्या है। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.